ढाका में कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी को 12 दिसंबर को गोली मार दी गई थी। 18 दिसंबर को सिंगापुर में उसकी मौत हो गई। कट्टरपंथियों ने हादी की हत्या का इल्ज़ाम भारत पर लगाया और पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आज शरीफ उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने कहा उसके भाई की हत्या के पीछे मोहम्मद यूनुस का ही हाथ था। उमर हादी ने उस्मान हादी की पार्टी इनकलाब मंच के एक प्रोग्राम में कहा, मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ने साजिश के तहत उस्मान हादी का मर्डर करवाया, जिससे जब लोग भड़कें तो उसकी आड़ में फरवरी में होने वाला चुनाव टाला जा सके। उस्मान हादी की हत्या का आरोप उसके साथ काम करने वाले फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख पर है। दोनों फरार हैं। हालांकि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने हादी की हत्या के आरोप में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी गायब है। इसलिए उस्मान हादी के सपोर्टर्स खासे नाराज हैं। उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस को धमकी दी कि अगर उसके भाई के हत्यारों को जल्दी नहीं पकड़ा गया तो यूनुस को भी मुल्क छोड़कर भागना पड़ेगा। आपने उस्मान हादी की हत्या की और अब इसको बहाना बनाकर चुनाव में गड़बड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। उस्मान हादी का कत्ल उस वक्त हुआ जब देश में आपकी हुकूमत थी। आप उसकी हत्या की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मुकदमा आप पर भी चलेगा और हम इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे। आप एक बात याद रखिए कि जुलाई क्रांति से पहले बांग्लादेश में जो लोग सरकार चला रहे थे वो देश को अपनी निजी जागीर समझते थे, लेकिन वो आज बांग्लादेश में नहीं है। उनको देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। अगर उस्मान हादी के हत्यारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो आपको भी बांग्लादेश से भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम तब तक सड़कों से नहीं हटेंगे जब तक कि कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाता। उस्मान हादी का भाई साफ साफ कह रहा है कि उसके भाई की हत्या साजिश के तहत मोहम्मद यूनुस की सरकार ने करवाई। लेकिन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने यह अफवाह फैलाई कि उस्मान हादी की हत्या में भारत का हाथ है। यह कहा गया कि उस्मान हादी के हत्यारे भारत में छुपे हुए हैं। इस झूठे नैरेटिव के आधार पर कट्टरपंथी बांग्लादेश के हिंदुओं को लगातार टारगेट कर रहे हैं और पाकिस्तान इस्लाम की दुहाई देकर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को पूरा सपोर्ट दे रहा है। लाहौर में शहबाज शरीफ की पार्टी के नेता कामराज सईद ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता इस्लाम का है, इसलिए अगर बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में भारत दखल देगा तो पाकिस्तान पूरी ताकत से बांग्लादेश की मदद करेगा। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। पता तो यह भी चला है कि आईएसआई अपने पालतू दहशतगर्दों को बांग्लादेश भेज रही है ताकि वहां एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को और भड़काया जा सके। 1971 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान की जमात इस्लामी एक ही पार्टी थी। दोनों का नेता सैयद अबुल अला मौदूदी था। 1971 की लड़ाई में भी बांग्लादेश की जमात इस्लामी ने पाकिस्तानी फौज को सपोर्ट दिया था। इसलिए अब उन्हीं पुराने कनेक्शन को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। आईएसआई जमात इस्लामी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जमीयत तलबा के नेताओं को बांग्लादेश भेज रही है, जो भारत के खिलाफ जिहाद की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा मुश्किल की इस घड़ी में अपने मजलूम भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों के साथ खड़े हैं। आज इस बांग्लादेश की सरजमीन पर हम ये वादे कर देना चाहते हैं कि इस्राइल का कश्मीर पर एक नाजायज कब्जा है। इन सारी हरकतों का, इस झूठे प्रोपेगेंडा का असर यह हुआ कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। कल रात भी कई हिंदुओं के घर जलाए गए। चटगांव में हुई घटना के बाद पूरे बांग्लादेश के हिंदू सहमे हुए हैं।
चटगांव में कल रात 2 हिंदुओं जयंती संघा और बाबू शकुशील के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। जिस वक्त कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को घेर कर आग लगाई, उस वक्त परिवार के लोग घर में सो रहे थे, लेकिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले हिंदुओं के घरों पर बाहर से ताले लगा दिए, इसके बाद घरों में आग लगा दी। घर के भीतर सो रहे लोगों को किसी तरह से खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। इन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन पूरा घर जलकर खाक हो गया। अब जयंती संघा और बाबू सुखशील के परिवार सड़क पर आ गए हैं। घरों को आग लगाने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने गांव में एक पोस्टर भी लगाया, जिसके जरिए हिंदुओं को लास्ट वार्निंग दी गई। कहा गया कि हिंदू अपनी हरकतें सुधार लें, वरना अंजाम बुरा होगा। कट्टरपंथियों के इस हमले से हिंदू परिवार डरे हुए हैं। इन लोगों ने कहा कि बांग्लादेश उनका अपना मुल्क है, लेकिन अब अपने ही देश में वो बेगाने हो गए हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और पुलिस प्रशासन खामोशी से तमाशा देख रहा है। ऐसे में हिंदू जाएं तो कहां जाएं? আসলে ক্ষতি তো অনেক কিছু হয়েছে, এটা বলার বাইরে, কিন্তু জানি না একটা কথা শুধু বলবো, ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ। मुझे नहीं पता, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, हमसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे घर में आग लगा दिया है। हम बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। घर में एक छोटा बच्चा था, सब कुछ मेरे घर में था। मैं बाहर से आया हूँ। मैं ज्यादा समय से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। 3 महीने पहले यहाँ रहने के लिए आया हूँ। 1.5 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। घर का सब कुछ जल गया। मेरा लगभग 10 से 15 लाख टका का नुकसान हुआ है। मेरे घर में 55,000 कैश थे। घटना रात में 3:30 बजे के आसपास हुई। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। दरवाजा बाहर से बंद था। 3:20 অনুমানে पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में जमात इस्लामी, अंसारुल बांग्ला टीम और हिजबुल उत तहरीर जैसे कट्टरपंथी संगठन कोई न कोई बहाना बनाकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। दर्जनों हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। सैकड़ों घर जला दिए गए। पिछले हफ्ते मेमनसिंह जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। चौराहे पर लटकाकर दीपू चंद्र दास को जला दिया गया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया और इसका असर भारत में दिखाई दे रहा है। आज भी कोलकाता से लेकर मुंबई तक कई शहरों में बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। विश्व हिंदू परिषद और सनातन ऐक्य समिति ने आज पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर प्रोटेस्ट किया। पेट्रापोल और बसीरहाट में हिंदूवादी संगठनों ने भगवा झंडे लेकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ नारे लगाए और हिंदुओं पर जुल्म रोकने की मांग की। आज यूपी और झारखंड में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। रांची में विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाई। मोहम्मद यूनुस की सरकार से हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने इसी तरह के प्रोटेस्ट कानपुर और लखनऊ में भी किए। बांग्लादेश में एक तरफ आईएसआई लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने में लगी है, दूसरी तरफ हिंदुओं को डराया जा रहा है और एक तीसरा वर्ग है जो यूनुस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। कल से बांग्लादेश की राजनीति में एक और मोर्चा खुलेगा। बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान इंग्लैंड से कल बांग्लादेश वापस लौटेंगे। तारिक रहमान इस समय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। तारिक चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री कुर्सी के दावेदार होंगे। क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका जाएगा और बीएनपी ने जमीयत-ए-उलमा इस्लाम से भी अलायंस कर लिया है, यानी तारिक रहमान के प्राइम मिनिस्टर बनने का पूरा चांस है। इसलिए उनके समर्थक जोश में हैं और जोश का आलम यह है कि तारिक रहमान के स्वागत के लिए 50 लाख से ज़्यादा लोगों को ढाका लाने का दावा किया जा रहा है। लोगों को लाने के लिए 10 ट्रेन बुक कर ली गई हैं और ढाका के शाहजलाल एयरपोर्ट पर समर्थकों की भीड़ अभी से जमा होने लगी है। ये बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है।